अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन लद्दाख के अंदर जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, आज भी भारतीय फ़ौज और चाइनीज़ फ़ौज के दरमियान राबते हुए हैं और जो तनाज़ा है उसे ख़त्म करने के हवाले से मुज़ाकरात किए गए हैं और भारत के जो वज़ारत ख़ारजा के लोग हैं उन्होंने भी चीनी हुकाम से राब्ते किए हैं और मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, लेकिन ये मुज़ाकरात और कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। भारत की जानिब से जो गुज़श्ता 4 रोज़ से दावा किया जा रहा है कि चाइना ने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली हैं, ये दावा मनगढ़ंत है। चाइनीज़ फ़ौजें ताहाल अपनी पोजीशनें संभाले हुए हैं। दोनों तरफ से फ़ौजें अलर्ट हैं। माहिरीन का मानना है, एक ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो तनाज़ा है लद्दाख के अंदर चीन और भारत के मबैन ये कई अरसे जारी रह सकता है, काफ़ी महीने इसमें लग सकते हैं। और इसी तरह से एक ताज़ा दूसरी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय फ़ौज को इस चीन के साथ जारी तनाज़े के अंदर अरबों रुपए बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, इजाफी अखराजात फ़ौज के उठाने पड़ रहे हैं। और आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा बेरोज़गार और गरीब तरीन मुल्क है। वहाँ पर अरबों रुपए महज एक तनाज़े के ऊपर ख़र्च करना, सर्फ करना, फ़ौजी अलाउंसेस को बढ़ाना या फ़ौजी जो जंगी साजो सामान है उसको ख़रीदने पर पैसे खर्च करना, कितना बड़ा जुल्म है वहाँ के गरीब लोगों के साथ। बहरहाल नाज़रीन किराम, चाइना की पोजीशन मजबूत है और मुस्तहकम है और चीन ने 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत से वापस लेने का ऐलान कर रखा है और इसके लिए वो अभी अपनी तामीराती काम भी और सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और नेपाल के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं भारत अपने पड़ोसियों के साथ खामखा तनाज़ात के अंदर उलझा हुआ है। मोदी दहशतगर्द की हुकूमत जब से भारत के अंदर इक़्तिदार में आई है तब से पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और इसी तरह से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ तक कि चीन के साथ है मामलात को ख़राब कर लिया गया है जानबूझकर, ताकि महाभारत, ग्रेटर भारत बनाया जाए। लेकिन इसका अंजाम ये हो रहा है कि मोदी को मुंह की खानी पड़ रही है। अब नाज़रीन काम, सूरत हाल ये है कि नेपाल के साथ जो झगड़ा है उसमें नेपाल ने भारत से लिपोलेक, काला पानी और दीगर मुतनाज़ा इलाके तो छीन लिए हैं, वापस ले लिए हैं। नया नक्शा भी जारी करके भारत के पास जो इलाके थे उन पर नेपाल ने अपनी खुद मुख्तारी कायम कर दी है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स भी बढ़ा दी है। और भारत के पास अब कोई मुतबादल ऑप्शन भी नहीं है कि नेपाल को कायल कर सके। बरसों से भारत नेपाल के ऊपर असर रसूख रखता था और वहाँ पर अपने ख़रीदे हुए लोगों को हुकूमत में बिठाता था। लेकिन नाज़रीन किराम, नेपाल के अंदर अब जो नई हुकूमत है उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले किए हैं कि अब मोदी की हुकूमत वहाँ नेपाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है, वहाँ बगावत की साजिशें चल रही हैं ताकि वहाँ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। लेकिन वहाँ के वज़ीर आज़म और हुकूमत ने मोदी की इन साजिशों से ख़बरदार भी किया है। यहाँ तक कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने मीडिया को करोड़ों रुपए का फ़ंड जारी किया ताकि नेपाल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। यही वजह है नेपाल भर के अंदर भारत के तमाम सैकड़ों टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और अब भी अगर आप आज की जो आप खबर देखेंगे तो हर भारतीय मीडिया चैनल पर नेपाल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के हवाले से खबरें मिलेंगी। तो ऐसे में नाज़रीन काम, आप समझ सकते हैं कि नेपाल के ख़िलाफ़ जो भारत की जो प्लानिंग और जारियत है वो किस तरह से नाकाम हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हमले में आज 2 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं, 2 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा भारतीय फ़ौज ने फायरिंग करके एक खातून को भी मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़ख्मी कर दिया है। दूसरी जानिब जो मकबूजा कश्मीर के अंदर बीजेपी के अरकान हैं या हिमायत याफ्ता लोग हैं या वहाँ के मुसलमान जो एक तरह से बीजेपी के सामने बिके हुए हैं, मोदी की हिमायत करते हैं, और उनके ख़िलाफ़ मुजाहिदीन का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और मुजाहिदीन ने आने वाले दिनों में मज़ीद बीजेपी के अरकान को, कारकुनों को और अहम शख्सियात को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन काम, 2 दिन पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर 3 के करीब जो बीजेपी के लोग थे उनको मार दिया गया था और आइंदा भी बाकी के जो अरकान हैं जो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक है उससे बगावत कर रहे हैं या बीजेपी को वहाँ हिंदू बस्तियाँ बसाने के लिए, कश्मीर की मखसूस हैसियत ख़त्म करने के लिए वहाँ मौका फ़राहम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन ने
में ताबड़तोड़ हमले करने का ऐलान कर दिया है। और भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि जो 3 भारत के बीजेपी के लोग मारे गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, दरअसल उनको लश्कर तैयबा ने मारा है, पाकिस्तान से उनको मारा गया है। ये महज प्रोपेगेंडा है, इल्ज़ाम है। हालांकि कश्मीर के अंदर के जो लोग हैं फ्रीडम फाइटर्स, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करके भारत को सबक सिखा रहे हैं और कश्मीरी अपनी जंग जो है वो आज़ादी की जो तहरीक है, जंग है, वो खुद लड़ रहे हैं मुसल्लह होकर। ग़ज़वा हिंद के नाम पर इस जंग को उन्होंने शुरू कर रखा है और आने वाले दिनों में भारत की तबाही और बर्बादी मकबूजा कश्मीर के अंदर दुनिया देखेगी। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के हमले में 11 के करीब काबुल इंतजामिया के फौजी मारे गए हैं। 3 चेक पोस्टें तालिबान ने फतह करने का ऐलान किया है। इसी तरह से तालिबान के सामने 17 के करीब एहलकारों ने सरेंडर भी किया है और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तालिबान की हिमायत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब तालिबान के और काबुल इंतजामिया के मबैन कैदियों का जो डेडलॉक है वो ताहाल बरकरार तो है, लेकिन तालिबान काबुल इंतजामिया के कैदियों को रिहा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 15 कैदी तालिबान ने रिहा कर दिए हैं, लेकिन काबुल इंतजामिया ढील कर रही है, जानबूझकर ताख़ीर कर रही है और काबुल इंतजामिया तालिबान के कैदियों को रिहा नहीं कर रही है। ताहम नाज़रीन काम ऐलान सामने आ रहा है कि काबुल इंतजामिया 1-2 दिन के अंदर तालिबान के बाकी कैदियों को भी रिहा कर देगी। इसके अलावा जो 500 के लगभग कैदी थे तालिबान के जिनको रिहा ना करने का ऐलान किया था काबुल इंतजामिया ने कि उनके खिलाफ ख़तरनाक किस्म के जंगी इल्ज़ामात हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। काबुल इंतजामिया दावा कर रही है कि तालिबान ने इन कैदियों के मुतबादल के तौर पर दूसरी लिस्ट काबुल इंतजामिया को दे दी है। यूँ तालिबान के कैदी रिहा हो जाएंगे और आइंदा हफ्ते या उससे अगले हफ्ते लाजमन इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर से जो तालिबान के साथ राबते हैं वो बढ़ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक के अंदर जो यूरोपीय ममालिक के सुफरा हैं वो तालिबान के साथ राबते करके अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने, तामीरात नो करने और इसी तरह से मुस्तक़बिल में तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करने का वादा कर चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये म्यांमार से है। म्यांमार के अंदर वहाँ की बुद्धिस्ट दहशतगर्द फौज मुसलमानों पर हमले कर रही है। फ़िज़ाई बमबारी के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक ताज़ा रिपोर्ट शाये की है जिसमें कहा जा रहा है कि 2017 से लेकर अब तक 3 साल के अंदर लाखों रोहिंग्यन मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है और तकरीबन 20 लाख से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमान हिजरत पर मजबूर हुए हैं। अराकान या रखाइन स्टेट के अंदर वहाँ बुद्धिस्ट बर्मा की दहशतगर्द हुकूमत मुसलमानों को निकाल कर उनकी ज़मीनों पर, उनके घरों पर, जायदादों पर कब्जा कर रही है। जबकि बांग्लादेश के कैंपों के अंदर भी रोहिंग्यन मुसलमानों की हालत इंतहाई ख़तरनाक है और वहाँ उनको सहूलियात या मुनासिब जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो मैसर नहीं हैं। दुनिया खामोश तमाशाई है। इंसानी हकूक़ के चैम्पियन या अलमबरदार कहलावाने वाले मुल्क भी खामोश है। रोहिंग्यन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम है इस पर उम्मत मुस्लिमा OIC भी खामोश है। मुसलमानों को, बिलखुसूस रोहिंग्यन मुसलमानों को अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़नी होगी और हम में से हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए जितना हो सके अपना किरदार अदा करे। आगे बढ़े जाए काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की जो जमात है BJP वो वहाँ लोगों को ख़रीद कर उनके ज़रिए से जुल्म करवाती है, जुर्म करवाती है और मफादात समेटती है। यहाँ तक कि भारत की दीगर सियासी जमातें भी BJP के अलावा वो भी, उनके पास भी ऐसे मुजरिम और जराइम पेशा लोग हैं जो ज़बरदस्ती लोगों पर जुल्म करके उनसे वोट लेते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और एक तरह से उनकी पूरे इलाके के अंदर बदमाशी होती है। और जब कभी ऐसे मुजरिम या जराइम पेशा लोग बेनकाब होना शुरू हो जाएं तो फिर उनको रास्ते से ख़ुद ही हटा दिया जाता है। नाज़रीन काम आपने ख़बर सुनी होगी कि भारत में कानपुर के अंदर एक गैंगस्टर हैं जिनका नाम विकास दुबे है। उन्होंने 3 जुलाई को हमला करके 8 के करीब भारतीय पुलिस एहलकारों को मार डाला था। उनके बारे में इल्ज़ाम सामने आता रहा कि उन पर 60 के करीब मुकदमात हैं और वो भारत के BJP के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनके गैंग के अंदर शामिल हैं और इसी तरह से वहाँ अपोजिशन जमातों के साथ भी उसके राब्ते हैं। उनको कई बार गिरफ़्तार किया गया लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जब से 3 जुलाई के इनकाउंटर के अंदर पुलिस एहलकारों के मारे जाने की इतला सामने आई, उसके जवाब में कई जो अंदर के लोग थे पुलिस के जो मिले हुए थे विकास दुबे के साथ, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की रुसवाई हुई कि किस तरह से वहाँ एक आम शख्स पुलिस के साथ पुलिस को मारता है
मिला हुआ है और वहाँ हुकूमती लोग उसकी तायीद करते हैं। तो फिर नाज़रीन इकराम, आज की जो ताज़ा खबर सामने आई है कि पहले उसे गिरफ़्तार किया गया और फिर उसे इनकाउंटर के अंदर मार दिया गया और दुनिया को ये बताया जा रहा है कि शायद वो भाग रहा था, उसे मारा गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लांटेड इनकाउंटर था और ये प्लांटेड कत्ल था। और जब विकास दुबे की ज़रूरत ख़त्म हो गई बीजेपी की दरिंदा दहशतगर्द जमात को, तो मोदी ने उसे रास्ते से हटा दिया क्योंकि उनकी शनाख्त मजरूह हो रही थी। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये यमन और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन इकराम, यमन के हूसियों की 2 बमों से लैस कश्तियों को सऊदी इत्तेहाद ने समंदर के अंदर तबाह करने का ऐलान किया है। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जो जारी एलामिया है उसमें कहा गया है कि यमन के हूसी बागियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब ने ऑपरेशन तेज़ कर दिए हैं और उनके ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब से ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों ने कहा है कि सऊदी अरब के इंतहाई अहम ठिकाने उनके टारगेट पर हैं, उनके निशाने पर हैं। आने वाले दिनों में जल्द सऊदी शाही महल्लात को और इसी तरह से सऊदी अरब के फ़ौजी अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। यमन के अंदर 5 साल से जंग जारी है। इस जंग में अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन लाखों यमनी इस जंग से मुतासर हो चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात की जेलों के अंदर कैदियों के साथ जो जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है और इसी तरह से सऊदी अरब की जेलों के अंदर उस हवाले से है। नाज़रीन इकराम, इंसानी हकूक़ की जो ह्यूमन राइट्स है उसने दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जेलों में सैकड़ों कैदी हैं जिन पर तशद्दुद और जुल्म किया जाता है, उनके नाखून खींचे जाते हैं और उनको मुनासिब सेहत की सहूलियात तक दस्तियाब नहीं है। एक ओमानी शहरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पहले उस पर तशद्दुद किया जाता रहा और अब उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसी तरह से नाज़रीन काम, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब की जेलों के अंदर ऐसे सैकड़ों कैदी मौजूद हैं जिनको ज़बरदस्ती सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बातचीत करने पर या उनकी मुखालफत करने पर गिरफ़्तार किया गया है और उनके साथ भी जेलों के अंदर तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम, जो सऊदी अरब की जेलों के अंदर ख़वातीन हैं उनको भी, जो हुकूमत मुखालिफ ऐसे कोई बयान दे चुकी हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर चुकी हैं, उन्हें भी जेलों में गिरफ़्तार करके रखा हुआ है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कहा है कि सऊदी अरब ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है। उससे पहले उन ख़वातीन कैदियों को रिहा करना चाहिए जिनको ज़बरदस्ती कैद के अंदर रखा गया है। नाज़रीन काम, मुत्तहिदा इमारात हो या सऊदी अरब हो या गल्फ़ के जितने भी मालिक हों, वहाँ पर जो बिलखुसूस अजनबी हैं, गैर मुल्की हैं, उनको जेलों में कैद करके ज़बरदस्ती उनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को जहाँ जहाँ के वो हैं उनको रिहा करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये चीन और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। सुबह सिंकियांग के अंदर एगोर नस्ल के मुसलमानों पर चाइना जुल्म करता है। दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस मगरबी मीडिया पर यह खबरें, रिपोर्टें सामने आती रहती हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि अमरीका ने एगोर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के हवाले से जो चीन के आला ओहदेदार हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी हैं। अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। उनके बैंक अकाउंट्स या माली मफादात को मुअत्तल कर दिया गया है, मुंजमद कर दिया गया है। नाज़रीन काम, अमरीका सिंकियांग के मुसलमानों की इतनी हिमायत कर रहा है, ये महज एक सियासी बालादस्ती की जंग है। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ सिंकियांग के मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहीं अमरीका निहत्ते इराकी मुसलमानों पर, शामी मुसलमानों पर, अफ़गान नस्ल के मुसलमानों पर भी जुल्म करता है। तो अमरीका के खिलाफ फिर कौन पाबंदियाँ लगाएगा? आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ताज़ा फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो माली असासे हैं उनको आवाम के सामने लाया जा सकता है, उनका इंकिशाफ किया जा सकता है। अमरीकी सदर के माली असासों के हवाले से मुकदमा चल रहा है, उसमें वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो ट्रंप के माली असासों की छानबीन कर सकते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर और पब्लिक भी इनको किया जा सकता है। जबकि ट्रंप ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि इलेक्शन से पहले जानबूझकर अदालत भी मुदाखलत करके उनको हरवाना चाहती है। आप जानते हैं ट्रंप की बदयानती, धोखेबाजी और बिलखुसूस नस्ल परस्ती दुनिया के सामने मशहूर है। इसलिए ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर घिरे हुए हैं। दूसरी जानिब ट्रंप ने दावा किया है कि चूँकि दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट उनके मुल्क में हुए हैं, इसलिए कोरोना मुतासिरीन की तादाद भी अमरीका के अंदर ज़्यादा है। हालांकि नाज़रीन काम, अमरीका के अंदर सेहत की सहूलियात और दीगर जो जराइम की शरह है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अमरीका अपने आप को दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक तरह से तरक्की याफ्ता मुल्क गिरदानता है। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।